Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is direct and indirect speech. तो बच्चों अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि दो टाइप्स के जो हैं, एक डायरेक्ट स्पीच होती है, एक इनडायरेक्ट. एक हम जो है डायरेक्ट बात करते हैं और एक हम जो है स्पीकर की बात को इनडायरेक्टली अगर बोलते हैं तो दैट इज योर इनडायरेक्ट. कौन कौन से रूल हैं? डायरेक्ट में हम जो स्पीकर की जो स्पीच होती है, वर्ड्स ऑफ स्पीकर, उसको किस में रखते हैं? इन्वर्टेड कॉमास में. बट इनडायरेक्ट में हम उसको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं रखते हैं. इंस्टेड ऑफ दैट इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम क्या यूज करते हैं? कंजक्शन दैट. किस तरह से हम इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट में करते हैं, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को टेंस को किस तरह से चेंज करते हैं, या प्रोनाउन को हम किस तरह से चेंज करते हैं किसके? रिपोर्टेड स्पीच के. तो कल यस्टरडे वी डिस्कस द रूल. आज हम उसी को अभी कंटिन्यू करते हैं. तो ये रूल हमने कल जो है पढ़े थे बच्चों कि किस तरह से ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है और दिस पार्ट इज योर रिपोर्टिंग वर्क. इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह हम क्या यूज करते हैं? कंजक्शन दैट इन इनडायरेक्ट स्पीच. किस तरह से हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम किसको चेंज करते हैं? प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. तो कल हमने यहाँ पे डिस्कस करा था किस तरह से अगर टाइम दिया रहता है डायरेक्ट स्पीच में तो किस तरह से इनडायरेक्ट में उसको चेंज करते हैं. टुडे है तो दैट डे, नाउ है तो देन, नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे, या यस्टरडे, प्रीवियस डे. इस तरह से उसको हम चेंज करते हैं. राइट. अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है तो टेंस नहीं चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच का. राइट. तो यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा था. प्रोनाउन को कैसे हम चेंज करते हैं यहाँ पे लिखे हैं, तो इनको आप लर्न करें. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से चेंज ऑफ प्लेस एंड टाइम को, टाइम वर्ड्स को हम चेंज करते हैं फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. तो ये हमने कल डिस्कस करा था. नेक्स्ट हमने डिस्कस करा था कि किस तरह से अब यहाँ पे हमें प्रोनाउन चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच का. तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? अगर फर्स्ट पर्सन होता है बच्चों तो हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. अगर आपका सेकंड पर्सन होता है यू, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम इसको चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. यहाँ पे हमने क्लियर करा था कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. Second person pronoun in the reported speech change according to the object of the reporting verb. Clear? But अगर थर्ड पर्सन को यूज करते हैं he, she, it को, तो it remains same. इसको हम चेंज नहीं करते हैं. क्लियर? तो फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? I like the book. तो I क्या, ये पता होना चाहिए आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं. क्लियर? तो फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? I और we. सेकंड पर्सन यू, सिंगुलर है चाहे प्लूरल हो. यहाँ पे यू है तो हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करा. ऑब्जेक्ट इज योर मी, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? आई. क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे आई है तो फर्स्ट पर्सन है तो हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज. यहाँ पे क्या है बच्चों? दिस इज योर थर्ड पर्सन, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे. नो चेंज. राइट. तो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज नहीं करेंगे, तो नो चेंज लिखा है यहाँ. नेक्स्ट है बच्चों, अब हम करेंगे ये हमने कुछ रूल्स पढ़े डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के. अब क्योंकि हम यहाँ पे बताएंगे आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट में कैसे चेंज करना है, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कैसे करना है, तो उसके लिए आपके टेंसेस क्लियर होने चाहिए. तो अभी यहाँ पे हम, क्योंकि टेंसेस कई बार आपने करा होगा 6, 7, 8, 9, 10, राइट. तो यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं इन ब्रीफ, और उसके बाद हम करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और ये बताएंगे कि कौन सा टेंस डायरेक्ट में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा. तो उससे पहले हम एक बार रिवीजन करते हैं अपने टेंसेस को. क्लियर? तो बच्चों आपको पता है कि टेंसेस जो हैं हमारे 3 टाइप्स के होते हैं. कोई भी आप जो है इस समय बात कर रहे हैं या लिख रहे हैं तो दैट इज योर प्रेजेंट. जो भी आपने काम किया है अगर बीत गया है दैट इज योर पास्ट. अगर आप जो है कुछ काम करना है आपको
तो दैट इज योर फ्यूचर, कि हम ये करेंगे या हम ये कर रहे होंगे, तो दैट इज योर फ्यूचर, क्योंकि हम अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि ये काम हम करेंगे, तो दैट इज योर फ्यूचर टेंस। जो आप कर चुके हैं, राइट, कर चुके थे, तो दैट इज योर पास्ट। जो आप एक प्रेजेंट में कर रहे हैं, खाते हैं या कर चुके हैं या कर रहे हैं, दैट इज जो है आपका क्या है, प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि आप प्रेजेंट में कर रहे हैं। तो सिंपल सा 3 टेंस होते हैं आपके, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4। सिमिलरली पास्ट एंड फ्यूचर को भी हम 4 में डिवाइड करते हैं, एंड टोटल वी हैव 12 टेंसेस। तो प्रेजेंट टेंस, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, तो कोई भी काम आप करते हैं, तो हम काम करते हैं, बट हम ये नहीं बता रहे कि हमने उसको अभी फिनिश हुआ है या उसका स्टेट कैसा है, कि अभी हम करते हैं, कब किया है, कंप्लीट हुआ है, ये इसमें जो है दैट इज वाई इसको हम कहते हैं इनडेफिनिट, अनिश्चित। क्लियर? प्रेजेंट में कोई भी काम आपका अनिश्चित रहता है, दैट इज योर इनडेफिनिट टेंस। सिमिलरली जो भी काम आपने किया है इंडेफिनिट है, तो दैट इज योर पास्ट इंडेफिनिट। सिमिलरली फ्यूचर इंडेफिनिट। नेक्स्ट इज योर प्रोग्रेसिव फॉर्म्स। प्रोग्रेसिव मीन्स कॉन्टिन्यूस। जो भी काम आपका क्या है बच्चों, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट में चल रहा है, चल रहा था, ये चल रहा होगा, तो क्या है ये आपका इनकम्प्लीट टेंस है। प्रेजेंट में भी इनकम्प्लीट है, या पास्ट में इनकम्प्लीट है, या फ्यूचर में इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट इज योर परफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंप्लीट टेंस, क्योंकि इसमें क्या है, हम काम कर चुके हैं, हम काम कर चुके थे, या हम काम कर चुके होंगे, तो दिस इज योर कंप्लीट टेंस। तो परफेक्ट टेंस को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट टेंस। कॉन्टिन्यूअस को क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट। क्लियर? नेक्स्ट है परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म्स, कि कोई काम आपका चल रहा था और उसके बाद वो कंप्लीट हुआ है, दैट इज योर, चाहे वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, तो ये भी जो है आपके 3 टाइप्स के हैं। तो हमने फर्दर प्रेजेंट को 4 में डिवाइड करा, पास्ट को 4 में डिवाइड करा, एंड सिमिलरली फ्यूचर को भी हमने फर्दर 4 में डिवाइड किया। इज इट क्लियर बच्चों? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं, V1 के साथ S और ES, राइट, ही शी इट के साथ V1 प्लस S और ES, और IUV दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, V1। सिमिलरली SMR हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, किसके साथ यूज करते हैं, I के साथ हम M, ही शी इट के साथ is सिंगुलर, और प्लूरल UV दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर, और ING फॉर्म को हम यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस में हम हैव और हैज यूज करते हैं। IUV दे के साथ हम हैव, ही शी इट के साथ हैज यूज करते हैं, एंड V3 हम सबके साथ यूज करते हैं, बट डिफरेंस इज इन योर ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट इज योर हैव और हैज। एक वर्ड हम यूज करते हैं बीन, तो ये परफेक्ट है, और ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस का है, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस, राइट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस। एक होता है आपका परफेक्ट, और दूसरा क्या होता है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस, और इन दोनों को जो कंबाइन करता है, ये ज्वाइन करते हैं, that word is your been. Clear? Similarly, second form of the verb use करते हैं हम पास्ट में, यहाँ हम was और were यूज करते हैं। he, I के साथ भी हम was यूज करते हैं, यहाँ पे हम am यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और पास्ट में हम was यूज करते हैं। यहाँ पे you, we, they के साथ हम क्या यूज करते हैं, वो, और ING फॉर्म को यूज करते हैं। यहाँ पे had के साथ V3, had been के साथ हम क्या यूज करते हैं, ING फॉर्म। सिमिलरली फ्यूचर में हम विल और शैल को यूज करते हैं, और V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई शैल गो, ही विल गो, जाएगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम विल बी या शैल बी को यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है विल हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। विल हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1 प्लस ING। तो इस तरह से ये टेंसेज हैं हमारे, 12 टेंसेज हैं। अभी हमें जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है,
तो उसको किस में चेंज करना है आपने, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर वहां पे होगा कि आई राइट अ लेटर, तो आप क्या करेंगे, उसको पास्ट में चेंज करेंगे, और पास्ट में हम क्या करते हैं, V2 को यूज करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। सिमिलरली अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट। तो इसी को, क्योंकि आपके टेंस क्लियर होने चाहिए, तो यहाँ पे एक क्विक रिवीजन हमने किया है अपने टेंसेस का। क्लियर? अब क्योंकि हमें पता है कि टेंसेस हमारी 12 टेंसेस होते हैं, कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, लेट्स सी। तो सिंपल सा फर्स्ट है बच्चों आपका कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किस में करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो इट्स वेरी इजी कि एक स्टेप हम आगे बढ़े। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, फोर्थ वाला आ गया आपका प्रेजेंट का। अब प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे हम, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम किस में करेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है बच्चों, इट रिमेन्स अनचेंज्ड, इसको आपको चेंज नहीं करना है, राइट? तो अगर कभी आता है एग्जाम में तो एज इट इज आपको लिखना है। पास्ट परफेक्ट टेंस ये भी चेंज नहीं होता, इट रिमेन्स सेम, अनचेंज रहता है। फ्यूचर सिंपल टेंस भी सॉरी, फ्यूचर सिंपल टेंस में विल का क्या हो जाता है बच्चों, वुड। शैल होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, शुड। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल बी का क्या हो जाएगा बच्चों, वुड बी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव का क्या हो जाएगा, वुड हैव। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा बच्चों, विल हैव बीन इनटू वुड हैव बीन। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, दो टेंसेस तो यहाँ पे आपके चेंज नहीं होंगे, दे रिमेन सेम। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी आपका क्या होगा, पास्ट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस जो हैं ये दो टेंस आपके क्या रहेंगे, अनचेंज रहेंगे, आपको चेंज नहीं करने हैं। क्लियर? विल का वुड, विल बी का वुड बी, विल हैव का वुड हैव, इस तरह से आपको चेंजेस करने। तो ये इसलिए हमने पहले टेंस रिवाइज करे, सो दैट कि आपको पिक्चर जो है क्लियर रहे कि कौन सा टेंस हमें इसमें चेंज करना है। फर्स्ट क्या है बच्चों आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अभी हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे हमारे रूल्स हैं, सारे रूल्स हमने पढ़ लिए हैं कि प्रोनाउन को कैसे हमने चेंज करना है, या हमारा टेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमें पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। अगर हमारा फर्स्ट पर्सन है तो कैसे चेंज करना है, या सेकंड पर्सन है तो कैसे चेंज करना है, या थर्ड पर्सन है तो हमें कोई चेंज नहीं करना है। क्लियर? तो ये रूल्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। अब हम देखते हैं कि हाउ टू चेंज, और टाइम दिया होगा तो उसको भी कैसे चेंज करना है। तो रूल्स हमने परफेक्टली पढ़ लिए हैं, टेंसेस हमने क्विक रिवीजन कर लिया है। अब हम देखेंगे, और ये कब होगा बच्चों, ये भी आप ध्यान में रखिए। अगर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है तो आपको टेंस में चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे अभी हम कर रहे हैं बच्चों की पास्ट टेंस में सेट है, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली जो है उसको चेंज करेंगे। तो क्या क्या चेंजेस करेंगे, लेट्स सी। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। शी सेड आई वर्क, तो सिंपल सा आपको क्या करना है बच्चों, शी सेड, उसने क्या कहा, आई वर्क इन ए हॉस्पिटल, कि मैं कहाँ काम करता हूँ, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो सिंपल सा क्या है कि मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ। तो अब मैं क्या बोलूंगी बच्चों, कि उसने कहा कि वो, हाँ, राइट। तो आई जो प्रोनाउन है हमारा रिपोर्टेड स्पीच का, क्या है प्रोनाउन बच्चों रिपोर्टेड स्पीच का, आई। तो दिस इज योर रिपोर्टेड स्पीच। अभी तो बच्चों को क्लियर हो गया ना कि ये रिपोर्टेड स्पीच है, और शी सेड क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। क्लियर? अब क्या चेंजेस करने हैं, एक पहले हम डिटेल में करते हैं। आई क्या है बच्चों आपका, प्रोनाउन, क्या है, प्रोनाउन। अब ये आपको देखना है कि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, या सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, या थर्ड पर्सन प्रोनाउन।
तो बच्चों अभी हमने जो है क्लियर करा था कि आपका ये क्या है, आई इज योर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो शी, आई का क्या हो जाएगा बच्चों, शी। वर्क का क्या हो जाएगा, वर्कड इन अ हॉस्पिटल। तो सिंपल सा, और इन्वर्टेड कॉमास की जगह आप क्या यूज करेंगे, दैट। क्या यूज करेंगे, दैट। तो बच्चों इजी लगा ना आपको, कि अगर रूल्स आपको क्लियर होंगे तो इट इज वेरी इजी टू चेंज। तो क्या हो जाएगा बच्चों, शी सेड दैट शी वर्क, वर्क का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि हमें पास्ट एंड डेफिनेट को किसमें चेंज करना है, पास्ट एंड डेफिनेट में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, शी सेड दैट। अब आई का क्या हो जाएगा बच्चों, शी वर्क इन अ हॉस्पिटल। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, दे सेड वी प्ले फुटबॉल। अब वी क्या है बच्चों आपका, फर्स्ट पर्सन है, आई और वी क्या है आपका फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं हम, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर। अब वी प्ले है तो क्या हो जाएगा, दे प्लेड फुटबॉल। तो दे सेड दैट दे प्लेड फुटबॉल। तो उन्होंने कहा कि वे क्या कर, उन्होंने क्या किया, फुटबॉल खेला। पास्ट टेंस में आगे पास्ट एंड डेफिनेट। अभी यहाँ क्या है, दे सेड कि वे क्या कर, हम क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, प्रेजेंट में बोला। अब उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने क्या करा, खेला, फुटबॉल खेला। तो पास्ट टेंस हो गया। तो दे सेड दैट दे प्लेड फुटबॉल। तो यहाँ पे हमने एक तो दैट लगाया, दूसरा हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को किसमें चेंज करा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, राइट। तो दे है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, दे। कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं ना, वी है, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे। तो कैसे करना है आपको, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों, आई लव माई पेरेंट्स। अभी इसको हमें चेंज करना है, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह हमें क्या यूज करना है बच्चों, दैट। कंजक्शन दैट। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, बस यही आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होना है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही लव्ड। अब माई है तो क्या हो जाएगा, माई किसमें चेंज हो जाएगा, हिज। क्यों हो जाएगा हिज, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, ही। तो ही का क्या हो जाएगा, हिज। अगर यहाँ पे शी होता तो क्या होता बच्चों, शी लव्ड हर पेरेंट्स। क्या हो जाता, शी लव्ड हर पेरेंट्स। क्लियर। कैसे चेंज होगा बच्चों, यहाँ पे दैट, आई का क्या हो जाएगा, ही। लव का क्या हो जाएगा, लव्ड, V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म। माई का क्या हो जाएगा बच्चों, हिज पेरेंट्स। जैसे अभी मैंने बताया शी होता तो क्या होता बच्चों, शी सेड दैट शी लव्ड हर पेरेंट्स। तब माई का क्या हो जाता, हर, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या होता है, शी। क्लियर। तो सब्जेक्ट अगर शी होगा तो माई का हर हो जाएगा। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो क्या हो जाएगा बच्चों, हिज पेरेंट्स। क्लियर। नेक्स्ट इज योर, शी सेड आई डोंट वेस्ट टाइम। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अगेन हाउ टू चेंज, स्टेप बाय स्टेप जो है आप समझेंगे और उसको चेंज करेंगे। तो आई, शी। क्लियर। अब डोंट है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, दैट इज वाई यहाँ पे क्या यूज हुआ है, डोंट वेस्ट, राइट। अगर हम पास्ट इंडेफिनेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, डिडंट, डिड नॉट। डू का पास्ट क्या हो जाता, क्या होता है बच्चों, डिड। डू, डिड, डन। शी सेड दैट शी, तो हमने क्या क्या चेंज करा, दैट। आई का क्या हो जाएगा, शी। अगर यहाँ पे ही होता तो क्या होता बच्चों, यहाँ पे ही डिडंट वेस्ट टाइम। यहाँ पे क्या है, आई डोंट वेस्ट टाइम। क्लियर। तो फर्स्ट पर्सन को हमने कैसे चेंज करा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको देखना है कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो कैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमें पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। क्लियर? सिमिलरली नेक्स्ट क्या है बच्चों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी हमने क्या करा बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट क्यों कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि अभी आप जो है कोई भी अगर कन्वर्सेशन होती है, कैसे डायरेक्ट अगर किसी की बात जो है, कोई आपसे बात कर रहा है, उसी बात को आपको किसी को बताना है तो कैसे बताएंगे? व्हाट आर द रूल्स? कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं, वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों इसको घर में जाके जरूर रिवाइज करें। तो यहाँ पे क्या है? डोंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पास्ट में नेगेटिव में हम क्या यूज करते हैं? डिडंट या डिड नॉट। क्लियर? सिमिलरली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम किस में करेंगे चेंज? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सिंपल सा हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसमें हम क्या यूज करेंगे? V1 प्लस S और ES। बट जब पास्ट इंडेफिनिट होगा तो हम क्या यूज करते हैं? V2। क्लियर? सिमिलरली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों? इज एंड आर, सो दैट कि आपकी जो है ये क्लियर रहेंगे कि हम कौन से ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं। इज, एम, आर प्लस V1 प्लस IN। बट जब हम इसको चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो क्या हो जाएगा बच्चों? was, were प्लस V1 प्लस IN। राइट? प्रोनाउन को जैसे हमारे रूल है, हमने कैसे चेंज करना? अगर फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर सेकंड पर्सन है तो कैसे चेंज करना है बच्चों? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर थर्ड पर्सन है तो उसको चेंज नहीं करना, एज इट इज आपको लिखना है। क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल। तो हमने यहाँ पे रूल लिख लिया, अब इसी को हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है जो? ही सेड आई एम वेटिंग फॉर समवन। हम यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ही सेड, उसने बोला कि मैं किसका इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। अब हम उसकी बात को बोलेंगे पास्ट में, तो क्या बोलेंगे बच्चों? ही सेड दैट। आई को कैसे चेंज करेंगे हम? यहां से कौन कौन सा पार्ट हमें चेंज करना है? लेट्स सी। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? क्योंकि यहाँ पे ये क्या है? आई इज योर फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो दिस पार्ट इज योर रिपोर्टिंग वर्ब एंड दिस पार्ट इज योर रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? ही सेड दैट। तो क्या चेंजेस करें हमने? आई का क्या हो जाएगा बच्चों? ही। एम का क्या हो जाएगा? वॉज। और आपका सेम रहेगा फॉर समवन। राइट? और इट रिमेन्स सेम। और हमने क्या चेंज करा? ही। तो हमने क्या क्या चेंज करा इसमें? एक तो हमने कंजक्शन दैट इज यूज्ड। इज का क्या हो गया बच्चों? वॉज हो गया। सॉरी, एम का क्या हो गया आपका? वॉज हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है? आई एम वेटिंग फॉर वन, तो हम बोलेंगे ही सेड दैट ही वॉज वेटिंग फॉर समवन। क्लियर? नेक्स्ट क्या है बच्चों? आई सेड शी इज। अब मैंने बोला, क्या बोला? कि वह क्या कर रही है? ड्राइविंग अ कार, कार चला रही। क्या बच्चों यहाँ पे शी चेंज होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि यहाँ पे शी क्या है? आपका थर्ड पर्सन। और हमने आपको क्या बताया था कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है चेंज नहीं होता, इसको हमने शी ही लिखेंगे। बट इसका क्या हो जाएगा? आपका वॉज। क्लियर? ये चेंज नहीं होगा, इसीलिए हम एरो नहीं लगाएंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? क्योंकि मैंने कहा है, और मैं बाद में भी यही बोलूंगी कि मैं अभी प्रेजेंट में बोल रहा हूँ कि मैंने कहा वह चला रही है, और मैंने कहा कि वह चला रही थी, पास्ट में। क्लियर? तो यहाँ पे थर्ड पर्सन को आपको चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या चेंज करा हमने? एक तो दैट, और दूसरा हमने क्या चेंज करा? इसका वॉज, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना। एक तो ये चेंज करा हमने, दैट यूज करा, इसका वॉज। क्लियर? दैट शी रिमेन्स शी वॉज ड्राइविंग अ कार। तो यहाँ पे क्या आएगा? आपका थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करना है। क्लियर? तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज। सेकंड पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन pronoun change according to the subject of reported verb. Clear? Let's see the next one. Next क्या है? She said they are
enjoying the music. अब यहाँ पे क्या है बच्चों, she said, अब दे क्या है आपका, दे भी आपका थर्ड पर्सन है, प्लूरल, ये क्या है, she क्या है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर, दे थर्ड पर्सन प्लूरल। तो थर्ड पर्सन में हमने क्या बोला बच्चों कि कोई चेंज नहीं होगा प्रोनाउन और रिपोर्टेड स्पीच, तो दे भी आपका चेंज नहीं होगा, इट रिमेन सेम। क्या चेंज करना है आपको, आर का क्या हो जाएगा वर्ब, आर का क्या हो जाएगा वर्ब। क्या क्या चेंज करने हमें यहाँ पे, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट, आर का क्या हो जाएगा वर्ब। तो क्या चेंजेस करें बच्चों हमने यहाँ पे, शी सेड दैट, दे सेम रहेगा, क्यों रहेगा, रीजन हमने यहाँ पे अभी डिस्कस करा, क्योंकि क्या है बच्चों ये थर्ड पर्सन प्लूरल, क्लियर। तो शी सेड दैट, दैट और क्या लगाया हमने, दे एज इट इज रहा, आर का क्या हो जाएगा वर्ब, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एंजॉयिंग द म्यूजिक सेम रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास को आपको हटाना है, रिमूव करना है, क्लियर। दैट और वर्ब, जो जो चीजें हमने चेंज करी उन्हीं को हम हाईलाइट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, डेविड सेड आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज। अब यहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं आपने, लेट्स सी। आई क्यों करेंगे हम चेंज, क्योंकि ये क्या है बच्चों आपका फर्स्ट पर्सन, क्लियर। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, डेविड के। एम का क्या हो जाएगा वॉज, क्लियर। तो अब डेविड क्या है बच्चों, डेविड सेड दैट ही वाज नॉट गोइंग टू कॉलेज, सेम रहेगा, एम का क्या हो जाएगा वॉज, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, डेविड के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या चेंज करेंगे हम, दैट ही वॉज, अदरवाइज जो है आपका क्या रहेगा सेम, दैट हमने चेंज करा, ही हमने चेंज करा, एंड वॉज, अदरवाइज सेंटेंस क्या है सेम। तो जो जो हमने चेंजेस लाए उन्हीं को हमने हाईलाइट करा है, और जहां पे नहीं लाना था, जैसे यहाँ पे हमने चेंज नहीं करा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं लाना था, दैट इज वाई इट रिमेन सेम, अनचेंज रहेगा, क्लियर। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे भी हमारा आई फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हमने उसको चेंज करा। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं, या किस तरह से प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है, जैसे अभी हमने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इट रिमेन्स जो है चेंजेस किसमें रहेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज और हैव को यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्लियर। लेस बी थ्री, क्लियर। जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको चेंज करते हैं तो इट बिकम क्या हो जाता है जो हैड, क्लियर। कोई भी आपका जो है पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है, हम क्या यूज करते हैं हैड, लेस बी थ्री, क्लियर। V3 दोनों में यूज करेंगे, बट द डिफरेंस क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब उसमें हम हैज और हैव यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में हम यूज करते हैं हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखते हैं कि चेंजेस सेम रहेंगे आपके, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, रूल सेम रहेंगे, जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया था। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, आई, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अभी आपको सब बच्चों को याद हो गया होगा कि आई इज योर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। हैव का क्या हो जाएगा बच्चों, हैड। तो शी सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम क्या यूज करेंगे, दैट, शी सेड दैट, शी, हैव का क्या हो जाएगा हैड, कंप्लीटेड V3 सेम रहेगा, द वर्क सेम रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास को हम यहाँ से हटा देंगे, राइट। तो कैसे होगा बच्चों, आई का क्या हो जाएगा शी, दैट क्या चेंजेस करे शी और हैड, अदरवाइज जो है सेंटेंस क्या है बच्चों, देखो अगर यहाँ से मैच करेंगे तो सेम है, बस डिफरेंस इज कि हैव की जगह आपको क्या यूज करना है हैड, और प्रोनाउन जो रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन इज योर आई, आई को हमने चेंज करा अकॉर्डिंग टू द
सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट क्या है बच्चों? जॉन सेड आई हैव वन अ, तो क्या क्या चेंजेस करें, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। दैट शी हैड, यहाँ पे हमें क्या करना है, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। हैव का क्या हो जाएगा, हैड। अदरवाइज वन इज योर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और प्राइस, ऑब्जेक्ट इज योर प्राइस। तो यहाँ पे भी क्या चेंज होगा, दैट। आई का क्या हो जाएगा, क्योंकि जॉन है तो क्या हो जाएगा, ही। अगर वहां पे सीता होता है तो क्या हो जाता है बच्चों, शी हैड। क्लियर? दैट ही हैड। अदरवाइज क्या, तो आपको कितना क्लियरिटी आ रही है सेंटेंसेस से कि कितना हमने बस ये चेंज करा है, वो भी कैसे चेंज करा है, अकॉर्डिंग टू द रूल। अगर आपको रूल्स याद है तो आप पहले वाली जो स्लाइड है रूल्स की, उसको अच्छी तरीके से लर्न करें। ही सेड शी हैज, अब ये क्या है बच्चों, थर्ड पर्सन है, तो क्या इसको चेंज करेंगे, ऑब्वियसली नहीं चेंज करेंगे। क्लियर? तो शी का क्या रहेगा बच्चों, शी रहेगा। हैज का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। वॉश्ड एज इट इज रहेगा V3। चेंजेस हमने कहाँ करे हैं बच्चों, हैज का क्या हो जाएगा, हैड। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास की जगह हैड। ही सेड दैट शी एज इट इज है, हैड हमने लगाया बस, अदरवाइज सेंटेंस क्या है आपका, सेम है। सिर्फ हमने दो चेंजेस करे। क्लियर? थर्ड पर्सन था इसलिए हमने उसको एज इट इज रखा, शी को। डेविड सेड आई हैव नॉट मेट हर। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, डेविड सेड, आई क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन है, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो डेविड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। यहाँ पे अगर रीना होता है तो क्या हो जाता है, शी। हैव का क्या हो जाएगा, हैड। V3 है तो ये एज इट इज रहेगा आपका V3। तो हमारे चेंजेस क्या है, एक तो दैट, ही, हैड। क्लियर? इस वजह से आपको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द जो भी हमने रूल्स पढ़े हैं, चाहे प्रोनाउन चेंज करना है, चाहे आपको टेंस चेंज करना है। तो यहाँ पे हाईलाइट करके वही बताया है कि क्या क्या आपको चेंजेस करने हैं। तो ये चीजें जो है आपको आनी चाहिए अच्छी तरीके से, कि अगर आपको इंग्लिश बोलनी है या कोई कन्वर्सेशन है, इस तरह से उसको चेंज करना है, या माइंड में क्या रहता है, तो अगर आपके रूल्स क्लियर है तो इट इज इजी फॉर यू टू चेंज करना है। डायरेक्ट से कोई स्पीच बोलनी है या कुछ आपको कन्वर्सेशन को बताना है, या किसी ने आपसे कोई बात कही है उसको आपको इनडायरेक्टली बताना है, किसी को थर्ड पर्सन को बताना है, तो व्हाट आर द रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं, तो वो हमने यहाँ पे डिस्कस करे और चेंज करके आपको बताया कि प्रेजेंट टेंस में कैसे आपको चेंज करना है। द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, जैसा भी हमने डिस्कस करा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अगर प्रोनाउन आपका सेकंड पर्सन होता है, यू, योर, योरसेल्फ, क्लियर, तो उसको कैसे चेंज करना है, रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना है। द प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन डू नॉट चेंज। तो अभी आपने देखा होगा हमने जहाँ पे शी था या ही था, वहां पे हमने चेंज नहीं करा है, या हमारा दे था, प्लूरल हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, तो उसे भी हमने रिमेन सेम अनचेंज रखा है। तो इस तरह से आपको रूल्स पढ़ने हैं बच्चों, क्योंकि अभी आप जो है 12th क्लास में जो है पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, टेंसेस क्लियर होने चाहिए, या आपकी जो है स्पीच जो है क्लियर होनी चाहिए, रूल्स क्या क्या हम जो है यूज करते हैं। तो आई होप आपको काफी हेल्प मिल रही होगी इससे, रूल से। तो इसको जरूर घर में जाके रिवाइज द टॉपिक एट होम। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस